गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है? ओके, माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th फिजिक्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था चार्ज के बारे में, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। कुछ फार्मूला जो है पिछले क्लास का हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। क्या क्या फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू था NE, ठीक है। पीछे का हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ओम्स लॉ, तीन चीज़ें करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है। ओके, Q इज इक्वल टू क्या हो गया? NE। तो N क्या होता है भाई? तो N को लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। Q क्या होता है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, जिसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम, हम लोग C से लिखते थे। E था। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और E क्या है आपका? E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सही है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो आपका है उसको हम लोग क्या लिख दिए? E से लिख दिए। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका, ये चीज़ ध्यान देना है। ये हमने लिखा था फार्मूला। एक चीज़ और हमने लिखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला हमने लिखा था करंट का। आई इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? Q बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या लिखे थे? Q बाई टी। आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब टोटल चार्ज, और T का मतलब टाइम टेकन, ठीक है। चार्ज को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एक और फार्मूला हमने लिखा था NE बाई टी। इसका हमने यूनिट भी ड्राइव किया था। तो आई इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? Q, इसका कूलम होता है, ये टाइम है तो इसका क्या होगा? सेकेंड। आई इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड होगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पेयर कहते हैं। तो करंट या तो कूलम पर सेकेंड में दिया रह सकता है या तो एम्पेयर में दिया रह सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा था। प्लस में हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि फॉर वन कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कैरिड? टू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स कैरी होंगे तब जाके एक कूलम चार्ज जाएगा। एक कूलम चार्ज कैरी करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करने पड़ेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने पड़ जाएंगे। ये सारे चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कब डिस्कस किया था? पिछले क्लास में। इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में, बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिए, एक बार रिकैप कर ली, मैंने एक बार फिर से देख लिए। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं, अब आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है पहले एक चीज़ हम देख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम लोग समझ लेते हैं उस चीज़ को कि डायरेक्शन के बारे में हम लोग कन्फर्म हो ले, क्लियर हो ले कि डायरेक्शन क्या होता है, तो आसानी से आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। इसको इरेज कर दे, नोट कर लिए सब? ओके, इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हियर टू लर्न, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो लिख देते हैं, हेडिंग बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में होते? तो स्टार्टिंग में जब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था या खोज किया था, डिस्कवरी कहो तो, ठीक है। तो जब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी किया, ठीक है, तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। बहुत लंबे समय तक ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन अब क्या हो गया कि उसमें कुछ चीज़ें लोगों ने अमेंड किया, कुछ चीज़ें लोगों ने उसमें चेंज किया। क्या क्या चेंज हो गया भाई? तो चेंज क्या हुआ? चेंज ये हो गया कि नहीं, अब पता चल रहा है लोगों को कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। अब लोगों ने इस चीज़ को पता कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हम एक वायर बनाते हैं और उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि क्या होता है। ध्यान से देखना जरा, ये समझ में आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे और उसके बाद हमको बताओगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक इमेजिन करते हैं, इट इज़ अ वायर। मान लो ये क्या है? वायर है, और ये आगे का वायर है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं,
मान लो वायर है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, वायर का बैटरी का ही सिंबल होता है ना, ये बैटरी का सिंबल, ऐसे कुछ इसको हम कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये जो टर्मिनल है कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। आप लोग सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है, सर्किट डायग्राम का भी हम आगे पढ़ा देंगे, टॉपिक सर्किट डायग्राम भी है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस वगैरह देखेंगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। सेल के बारे में, बैटरी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे पहले से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो क्या होगा कि यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, वाई इट इज़ नेगेटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव क्यों, ये टर्मिनल पॉजिटिव क्यों है, आखिर ये टर्मिनल नेगेटिव क्यों, ये टर्मिनल पॉजिटिव क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। कोई भी चीज़, जैसे केमिस्ट्री के भाषा में हम बात करें तो कोई भी चीज़ नेगेटिव क्यों होता है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव क्यों होता है, या कब होता है, कोई भी चीज़ नेगेटिव कब होता है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव कब होता है। तो कोई भी चीज़ नेगेटिव तब होता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को, इस टर्मिनल पे इस तरफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। इस तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है ना, इस तरफ क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, पूरा भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव है। अब इस तरफ क्या है कि प्लस है, मतलब कि इस तरफ प्रोटॉन का पोजीशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए प्लस है। बात समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा ज़्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा है। कोई भी चीज़ पॉजिटिव कब हो जाता है, जब उसमें प्रोटॉन का मात्रा ज़्यादा हो। इज इट क्लियर, ओके। अब देखो जब इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा, कंपार्टमेंट हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कंपार्टमेंट बना लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो फ्री कौन मूव करता है भाई, एक चीज़ बताओ हमको आप ईमानदारी से, फ्री कौन मूव करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। प्रोटॉन तो कभी फ्री मूव करता नहीं है, प्रोटॉन कभी फ्री मूव करता है, नहीं मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा तो इसमें आके भर जाएगा, इसमें आके भरेगा, इसमें आके भरेगा, इसमें भरेगा, भरता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, है ना, दिख रहा है सबको, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखिए फिजिक्स में जब आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे भी हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे एक होता है होल, एक बड़ा होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल खाली जगह, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई से शो करते हैं, और होल होता है जिसको हम कहते हैं खाली जगह, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते, मतलब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, जहाँ पे कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते उसका मतलब प्लस होता है, जहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि होगा क्या आखिर। अब देखो जब ये वायर से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव तो हिलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि बहुत भारी चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होकर के इधर आना शुरू कर देगा। दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताना हमको, किस तरफ से किस तरफ है, ध्यान से देखना। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला ऐसे और यहाँ पहुँच गया। अब देखो हम एक एक इरेज करके आपको समझाते हैं कि होगा क्या। चलिए देखिए ये हो गया ऐसे, मान लो ये जगह खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, ध्यान से देखना और समझना। ये जो इलेक्ट्रॉन था इस वाला ग्रुप का, इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ चला आया, इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन मूव कौन किया, मूव कौन किया, इलेक्ट्रॉन। और हमको कौन लग रहा था मूव कर रहा था, खाली जगह। ध्यान से देखो, ठीक है, देखो मान लो ये ऐसे खाली जगह है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको। चलिए अब ये इलेक्ट्रॉन पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इसको, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पुश होकर जाएगा, आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कंपार्टमेंट में जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। ये कंपार्टमेंट क्या हो गया, खाली हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन पीछे से पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा मूव करके, इसमें, ये कंपार्टमेंट क्या हो गया, खाली हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा मूव करके, है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा, कंपार्टमेंट क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, दिख रहा है, कंपार्टमेंट खाली हो रहा है। तो देखो मूव कौन कर रहा है, क्या कंपार्टमेंट मूव कर रहा है, ये खाली जगह कंपार्टमेंट मूव कर रहा है, नहीं कंपार्टमेंट मूव नहीं कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, स्लो मोशन में देखो मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग को लग कौन रहा है कि खाली जगह जो कंपार्टमेंट है, खाली जगह जो है वो मूव कर रहा है। ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं आपको कि मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि कंपार्टमेंट जो है क्या कर रहा है, खाली जगह जो है स्पेस है
होल है जो क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। यही हो रहा है ना, देखो इसको यहाँ से हटाओ, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया था तो होल यहाँ आ गया, खाली जगह यहाँ आ गया। एक्चुअली खाली जगह तो यही था, लेकिन अब कहाँ पे खाली हो गया, जगह कहाँ पे खाली हो गया, ये वाला जगह खाली हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ से यहाँ आएगा, जगह खाली कौन हो गया, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, दूसरे में जाएगा, जगह कौन खाली हो गया, ये खाली हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि होल जो है, खाली जगह जो है मूव इधर कर रहा था। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही आपका डायरेक्शन है किस चीज़ का, करंट का जो डायरेक्शन है वो ये हो गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और होल क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट मूव करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। लेकिन रियल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होता है, तो होल का मूवमेंट। यानी खाली जगह का मूवमेंट क्या होता है, उसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो खाली जगह इधर चलता है, और जो खाली जगह चलता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। खाली जगह कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यह इस कंडीशन भी यहाँ पे भी होने वाला है, कंडीशन सेम कंडीशन होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से पुश होकर आगे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश होकर यहाँ आगे आ रहा है, ये खाली जगह होगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश होकर आगे आ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन पुश होकर आ रहा है, खाली जगह बढ़ते जा रहा है। देखो खाली जगह पीछे जा रहा है ना, खाली जगह हमेशा इस तरफ जाते जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, आगे मूव करते जा रहा है, खाली जगह बढ़ते जा रहा है, खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह, इस तरह से कंटिन्यूसली ये मूव करता रहता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इधर। ध्यान क्या देना आपको कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसके अपोजिट में होता है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट में होता है। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट में कौन फ्लो करता है, उसके अपोजिट में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से उल्टा होता है। हम इसी से डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तो मूव करके यहाँ जाएगा। ध्यान रखो, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके आएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी मूव करके जाएगा था। तो पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आने का जो वर्क डन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने का जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन हो सकता है, देखो एक चीज समझो कि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ काम करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आने में यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। उसी तरह से एक प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन मत बोलो, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई V। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। बैटरी है ना, V होता है ना। तो V का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज को, जैसे हम किसी चीज़ को एक जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, जब किसी चीज़ को एक जगह दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो उस कंडीशन में को वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में वही हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसको रेज करें, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखें। ओके, लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई है, ठीक है, या सीधा इस पर लिख सकते हैं, ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से इस चार्ज को लेके जाना है इस पॉइंट, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना है, तो जो वर्क डन किया जाएगा, जो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना, जो वर्क काम किया जाएगा उसी काम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लिखेंगे द वर्क इज डन, जो काम किया जाएगा चार्ज को ले जाने में कोई काम करना पड़ेगा तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क इज डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity
टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट तक लेके जाना, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, भी से कहीं कहीं पे यू से भी डिनोट करता है, ठीक है, उससे टेंशन लेना है, इसको भी से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ, लिखते हैं इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट वी, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, वोल्ट होता है, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ना है, जो क्लास 12 में पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है, क्लास 12 में पढ़ना है इसको डिटेल्स में, इसको ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस सिर्फ ये जान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक फिक्स पॉइंट तक लेके जाना, मतलब कहीं से भी लेकर के आ रहा है तो इनफाइनाइट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, वी होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, बस सिर्फ ध्यान देना है कि इनफाइनाइट से लेकर कहीं से भी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अब उसका दूसरा पढ़ना आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, एकदम सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन में चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा इसमें एक फिक्स पॉइंट से आएगा। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरफ से लेके आओ। तो अपने वर्क के बारे में पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, चाहे तुम कैसे भी उसको लेकर के आओ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करेगा, ठीक है, जैसे भी तुम लेकर आओ उससे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करेगा, और उसके बाद उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, एक पॉइंट से लेकर आओगे उसको मेजर कर लेगा, तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वह स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, जैसे मान लो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लेकर ऐसे लेकर के जाओ, ऐसे लेकर के जाओ, या कैसे भी लेकर के जाओ, ये डायरेक्शन तो यही होगा ना, ऐसे लेके गए, ऐसे भी ले जा सकते, ऐसे भी ले जा सकते, इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता। वायर को तुम कैसे भी लेके जाओ उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, वायर को तुम टेढ़ा ले जाओ, घुमा के ले जाओ, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, वोल्टेज सेम ही रहता है, ठीक है, वायर को चेंज करके ले जाएगा, मोड़ के ले जाएगा, तो उसका निशान वोल्टेज कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, या स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस में होता है ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं द वर्क इज डन टू ब्रिंग, सेम डिफिनेशन होगा ना, ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क डन होता है, उसी को कहते हैं लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वर्क इज डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग शॉर्ट में पीडी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम पीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम बेसिकली इसको वी से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज वी, वोल्ट, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बिल्कुल उसी की तरह वोल्ट होता है, दोनों का सेम ही ऐसा यूनिट होता है, दोनों का डिनोशन भी सेम होता है, डिनोट भी सेम ही से करते हैं, दोनों का डेफिनेशन भी सेम ही होता है। सिर्फ इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कोई पूछते डिफरेंस क्या, तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज को कहीं से भी ला सकते हैं, और इसमें क्या होता है, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक लेके आते हैं। इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, ईएमएफ एक चीज़ होता है, एक नया चीज़ होता है, जो ईएमएफ हम लोग आते हैं,
ईएमएफ हम लोग इसमें जान लेंगे ईएमएफ के बारे में, ठीक है। ईएमएफ कहीं कहीं दे देता है तो बच्चे इसमें क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका मतलब क्या होता है कि जब बैटरी हम लेते हैं, ध्यान से सुन लो और समझ लो, सिर्फ अनयूज्ड बैटरी या अनयूज्ड सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अनयूज्ड सेल इज नोन एज ईएमएफ। जो अनयूज्ड सेल होता है, जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा होता, तो उस कंडीशन में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ होता है। जब वो वर्क करना शुरू करता है तो ईएमएफ चेंज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो होता है क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं ईएमएफ का डेफिनेशन में? आप लिख सकते हैं potential difference of the unused cell of the unused cell is known as EMF, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अनयूज सेल का, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कौन सा सेल का, अनयूज्ड सेल। पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ potential difference of unused cell, potential difference of an unused cell is known as, एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे अनयूज्ड सेल का। जैसे आप बैटरी की दुकान जाते हो, दुकान में बैटरी खरीद के लाते हो, तो 5 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है, तो वो 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट का वो होता है। लेकिन जैसे उसका यूज़ करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है। जब खरीद के लाते हो ना बैटरी को नया, तो उस वक्त उसको हम ईएमएफ कहते हैं। जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और जब उसको हम बैटरी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं बल्ब में, तो क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। जब उसका एनर्जी स्टोर्ड है, एकदम पैक्ड है, तो ईएमएफ है। लेकिन जैसे उसका आप यूज़ करना शुरू करते हैं क्या बन जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक जगह दूसरे जगह फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। एक्चुअली आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखते हैं हम, जो समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। इरेज कर दे इसको, डिफिनेशन लिख लिए सब कोई। चलिए इरेज करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे रियल में होता क्या है, ठीक है। समझाया, एक डायग्राम तो हमने समझाया था आपको, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, पर ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी चीज़ था वो। चलिए एक डायग्राम और आपको हम समझाते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ले लो आप एक, मान लो एक कंटेनर है, सपोज जस्ट इमेजिंग, ऐसे समझ लो आप, देखते हैं। तो एक कंटेनर ले लो आप। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, 2 इलेक्ट्रोड ले लो, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि इस पे नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेट हो गए। कौन से चार्जेस कंसंट्रेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेट हो गए। देखिए इस पे कौन से चार्जेस कंसंट्रेट होंगे, पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेट होंगे, ठीक है। एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। अब इसको क्या करना है, एक वायर से कनेक्ट करना है। देखो दोनों अलग अलग है, अगर दोनों अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करके नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होता है, इलेक्ट्रॉन से यहाँ मूव करके नहीं आएगा। इट नीड्स इलेक्ट्रॉन टू बी न्यूट्रलाइज, डिस्चार्ज बोलते हैं ना, डिस्चार्ज हो गया बैटरी, हम समझाते हैं उसी चीज़ को, डिस्चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे होता है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया बल्ब के थ्रू, ठीक है। बल्ब कनेक्ट किया, उसके बाद वायर कनेक्ट कर दिया। अब देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि बिना किसी डिवाइस के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को सटाओ, स्पार्किंग होता है। आपने देखा होगा बिना किसी डिवाइस के नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग सटाते तो स्पार्किंग होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से यहाँ से यहाँ तक फ्लो बहुत हाई स्पीड में फ्लो होता है, जिसके कारण से स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। बहुत हाई स्पीड में कोई भी चीज़ फ्लो होगा, फ्रिक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, स्पार्किंग होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इन तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से लेने का था, यहाँ पे बहुत तेज़ी से देने का। यहाँ पे जब लेने का तेज़ी से था, मतलब इसको मन कर रहा था बहुत तेज़ी से खींचे, इसका मन था बहुत तेज़ी से दे, तो बहुत तेज़ी से देसी वायर को कनेक्ट, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। बात समझना थोड़ा ध्यान से। बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्ब जोड़ देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत तेजी से निकला, लेकिन ये बल्ब जो है इसके अंदर रेसिस्टेंस होता है, अभी हम समझाएंगे ओम्स लॉ में। इसके अंदर कोई हिंड्रेंस होता है, पार्टिकल्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से फ्लो नहीं करने देता है, और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके यहाँ से जाता है, धीरे धीरे फ्लो करता है, तो नॉर्मली इसके अंदर इंसर्ट होना शुरू होता है। ध्यान समझो कि जब डायरेक्ट एक वायर जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस वायर के अंदर जो हिंड्रेंस होता है, रेसिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंसर्ट होता है। जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होगा तो क्या होगा,
कि चार्जेस के बीच में कोलिजन होगा। चार्जेस के बीच में कोलिजन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और स्पार्क करेगा। लेकिन जब बल्ब जोड़ेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गया, लेकिन बल्ब के अंदर क्या था, ऑब्स्टेकल से बाधाएं थी, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से धीरे धीरे आकर के इंसर्ट होगा, जिसके कारण से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए बल्ब के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो स्पार्किंग नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट अगर उसको आप जोड़ दें तो क्या होता है, उस कंडीशन में स्पार्किंग होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, दिख रहा है। तो प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, प्रोटॉन मूव करेगा नहीं तो कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, यहाँ से चल करके इस पॉइंट तक आएगा। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा यहाँ से ऐसे, देखिए इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आ रहा है। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो किस रेशियो से, किस स्पीड से आएगा, डिपेंड करता है काम करने की। जैसे कोई आदमी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो बहुत जल्दी काम करेगा, हाँ या ना, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन कोई आदमी के अंदर एनर्जी बहुत कम है तो धीरे धीरे काम करेगा। चलो एक नया बैटरी लेते हैं, 12 वोल्ट का बड़ा वाला बैटरी लेते हैं, ठीक है, और उसको अगर सटाओगे दोनों टर्मिनल को तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करेगा। एकदम डेड बैटरी लेते हैं बहुत पुराना, दोनों को सटाओगे तो क्या होगा, स्पार्किंग नहीं करेगा। देखो कभी, यानी कि उसका जो चार्जिंग था वो कमजोर था, इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी उसका कमजोर था। अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद समझो कि सर सही बता रहे थे गलत बता रहे थे। अब नया बैटरी लिया या नया बैटरी एकदम फुल चार्ज बैटरी है आपके पास, अब फुल चार्ज बैटरी को डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दो बिना किसी अप्लायंस का, तब देखोगे स्पार्किंग बहुत तेजी से होगा। एकदम डिस्चार्ज बैटरी, एकदम डाउन बैटरी, डिस्चार्ज में समझ रहे हो ना, इसमें कोई चार्जर नहीं है। अब उस कंडीशन में उसको तुम वायर से सटाओ तो क्या देखोगे, स्पार्किंग कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लोग बैटरी जब बचपन में चेक करते थे तो ऐसे चेक करते थे, वायर को निकाले, वायर को सटा के देखते थे, स्पार्किंग अगर किया तो मतलब कि बैटरी अच्छा चार्ज अच्छे से स्पार्क किया, तो और कम स्पार्क किया मतलब क्या हो गया, बैटरी एकदम डाउन हो गया। तो ये सब चेक करने के तरीके थे, हम लोग बचपन में किया करते थे, आप लोग भी किए होंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्वर्टर के साथ छेड़छाड़ मत करना, उसका करंट जब लगेगा तो बचना मुश्किल है, बहुत डेंजरस है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे इसके बारे में कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, कितना इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है उसके बारे में बात बताएंगे, ठीक है। आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे कि अगर कोई 11,000 का या 33,000 का वायर पकड़ ले तो उसका डेड बॉडी भी बड़ा मुश्किल से उठाना पड़ता है, जल जाता है आदमी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से फ्लो करके इस तरफ आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पार्टिकल इस पे जमा हो गया। इसमें तो न्यूट्रल ऑलरेडी था, कोई भी मटेरियल आपका न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनवांटेड मटेरियल था, एक्स्ट्रा मटेरियल था, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करके इधर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश करके कहाँ भेज रहा है, ये इधर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन अपने आप पुश होकर किधर जा रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे जो चार्ज थे पॉजिटिव वो सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रॉन अभी पुश हो रहा है, देखो ये वाला जो था आपका वो न्यूट्रल हो गया, ध्यान से देखना, न्यूट्रल है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर चला है, न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका न्यूट्रल, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, न्यूट्रल। अब बताओ इन दोनों पे किसी भी तरह का कोई चार्ज है, ध्यान से देखो समझो, इन दोनों पे किसी भी तरह का कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो इधर जब नेगेटिव होगा तो उसके बेसिस पे इधर करस्पॉन्ड में इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब नेगेटिव इधर जाके सेट हो जाएगा पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव मूव करके इधर चला आया, ये न्यूट्रल हो गया और ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ से हटते जाएगा, धीरे धीरे करके न्यूट्रल होता जाएगा, न्यूट्रल होता जाएगा, और ये दोनों न्यूट्रल हो गए तो बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस बैटरी को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ से कोई डिवाइस लगा हुआ है, चार्जर है, ठीक है, चार्जर है, चार्जर से कनेक्ट किए तो इसका नेचर था इलेक्ट्रॉन देने का, तो चार्जर जैसे ही कनेक्ट किए, इसको जैसे ही चार्जर से कनेक्ट किए क्या करना शुरू करता है, चार्जर जैसे ही इसको कनेक्ट कर किए क्या करेगा, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को अब ट्रांसफर करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट होना शुरू होगा। 50%, बैटरी का चार्ज कितना हो गया, 50%, इधर भी हो रहा है 51, 52, 53, ऐसे कर करके पूरा होते 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 कितना हो जाएगा, 100%। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव किया, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर गया, तो इस रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, जो यहाँ मिक्स जो होता है मटेरियल जो होता है, इसके अंदर हम लोग कुछ सॉल्यूशंस को ऐड कर देते हैं। कुछ मटेरियल क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूवमेंट में, जैसे गाड़ी चलाते तो हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ना, ताकि फ्री मोशन करे,
नहीं यूज़ करेंगे तो फ्री मोशन नहीं करेगा। तो फ्री मोशन करने के लिए हम लोग इसमें वाटर वगैरह डालते हैं, वाटर ऐसे डालते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से क्या हो, चेंजेस हो सके, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह दूसरे जगह जा सके। दो तरह के बैटरी होते हैं, ठीक है, एक होता है चार्जेबल, एक होता है अनचार्जेबल। जिसको चार्ज नहीं किया तो उसके अंदर ये लिक्विड मटेरियल नहीं पाया जाता है जिसके कारण से वो चार्ज हो सके, ठीक है। तो आज के ज़माने में तो मोस्ट ऑफ द बैटरी जो होते हैं वो चार्जेबल बैटरी आते हैं। कैसे बैटरी होते हैं, चार्जेबल, जिसको हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। चार्ज हो गया। अब फिर इसके अंदर क्या हो गया, देखो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी था, इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा घट गया। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब जो फ्लो करने का जो कैपेसिटी होता है, वर्क होता है फ्लो करवाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे तो वर्क तो करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और उसको हम पी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, वी होता है। आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज़्यादा हो गया अमाउंट, तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने की कैपेसिटी था ये हो गया मोर पोटेंशियल, इधर ज़्यादा हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करके जाएगा। जैसे मान लो कि ये पॉइंट लेते हैं वी ए एन वी बी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कैसे करेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा होगा, इधर। ध्यान देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है। तो अब निकालोगे वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि वी वी जिधर ज़्यादा है, यानी कि जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर बड़ा हो जाएगा, जिधर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो छोटा होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है क्या होता है, बड़ा होता है। वो बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो गया और दूसरा क्या हो गया, छोटा हो गया। वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इधर का पोटेंशियल मान लो इधर का तुम्हारा है 2 वोल्ट और इधर का है तुम्हारा 4 वोल्ट, इधर का 2 वोल्ट इधर का 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल जो इसमें लगा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट। या फिर यहाँ पे मान लो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का हो जाएगा, 4 वोल्ट का हो जाएगा। बैटरी से कनेक्ट है तो ये 4 वोल्ट 0 वोल्ट ही होगा, नेगेटिव टर्मिनल से 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट और दूसरी तरफ 4 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कमना शुरू होगा। कैसे कमना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस स्टोर हो गए, कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इस तरह से दोनों 0 हो गया। जब दोनों तरफ 0 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर से चेंज करेंगे, जब चार्ज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह के फेनोमेना यहाँ पे चलते रहते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, यानी दोनों तरफ न्यूट्रल हो गया, दोनों तरफ 0 0 हो गया वोल्ट, दोनों तरफ वर्क डन 0 0 हो गया, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इरेज कर दे इसको, ओके, देखते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ हम लोग देखते हैं। तो ओम्स क्या थे, ओम क्या है भाई, तो ओम किसी आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ओम किसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कोई ओम वो वाला ओम नहीं, ठीक है, शिव भगवान वाला ओम नहीं, ओम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने एक लॉ दिया था, सर साइमन ओम इनका नाम था। तो उन्होंने क्या लॉ दिया था उसके बारे में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझा देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। लॉ लॉ होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर, applied across the terminal of the wire, terminal, the potential difference, PDS stands for potential difference, applied across the terminal of the wire is directly proportional to the directly proportional to the current flowing through it,
flowing through it, ठीक है, at a constant temperature, that is very important, at a constant temperature, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज करते ही ओम्स लॉ वैलिड होना बंद हो जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेगा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेगा ओम्स लॉ वैलिड, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या बात किया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू होता है RI। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब यहाँ पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, लिखेंगे वेयर R इज रेसिस्टेंस, R is resistance, its SI unit is ओम। इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम, है ना, ओम बोलते हैं, ऐसा कुछ ध्यान से देखना, उल्टा घड़ा, ठीक है, ओम ऐसा कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओम, इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, लिख देते हैं, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये जो होता है आर जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं उसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, और आर का नाम होता है रेसिस्टेंस, आर को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, और ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या इसका इंपॉर्टेंस है भाई, तो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब देखो यहाँ से अगर आप R निकालना चाहोगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I होता है, इसका SI यूनिट तो वो लिख दिए। अगर इसका अदर यूनिट कोई पूछे तो क्या लिखोगे, अदर यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे, तो अदर यूनिट इसका आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, अदर यूनिट चाहो तो आप निकाल सकते हो, क्या निकलेगा भाई अदर यूनिट। एक चीज़ ध्यान देना, शायद हम लगता है पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ हम लोगों का मिस हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज़ क्या मिस हो गया वो हम डिस्कस कर देते हैं, छूट गया वो चीज़। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फार्मूला देखेंगे, ठीक, पहले इसको देख लो उसके बाद, ठीक है, ये तो लिख लिया, सब समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चीज़, एक चीज़ छूट रहा है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, इसको इरेज करें, अच्छा छोड़ो, तो इरेज नहीं करते, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या बताया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा W/Q, एक फार्मूला, ये ध्यान देना, इसका यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम इसको लिख दे रहे हैं, कहीं पे जरूरत पड़ने पे इसका हम लोग यूज कर लेंगे। V इज इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। अब W क्या है, ध्यान से देखो समझा देते हैं, W क्या है भाई, तो W था टोटल वर्क, W क्या है, टोटल वर्क है, Q चार्ज को ले जाने का, पोटेंशियल डिफरेंस कितने चार्ज को लेके जाने का, एक चार्ज को लेके जाने का, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टोटल वर्क, कितने चार्ज को लेकर के गया, मान लो कि 5000 चार्ज को लेके गया जिसमें उसको वर्क करना पड़ा कितना, W। अब एक चार्ज को लेके जाने का क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, एक चार्ज को लेके जाने का क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, एक चार्ज को लेके जाने का वर्क क्या हो जाएगा उसका, W/Q हो जाएगा, ठीक है। इसको आप साइड में कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस के बगल में कहीं पे कुछ जगह बाकी होगा तो उसमें आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q, यहाँ W क्या है, टोटल वर्क डन, और Q क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। W क्या है भाई, तो टोटल वर्क, W क्या है, टोटल वर्क, जितना वो वर्क करेगा टोटल चार्ज को लेके जाने में, ऐसा तो थोड़ी कि एक चार्ज को लेके जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, बहुत देर तक फ्लो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टोटल चार्ज को लेके जाने के लिए, तो बहुत सारे चार्ज को लेके जाने के लिए हम लोग को कितना वर्क करना पड़ेगा, W, बहुत सारे चार्ज को लेके जाने के लिए हम लोग कितना वर्क करना पड़ेगा, W। तो एक चार्ज को लेके जाने का वर्क कितना करना पड़ेगा, मान लो Q चार्ज को लेकर के जाने का वर्क आपको करना पड़ेगा W, तो एक चार्ज को लेके जाने का वर्क कितना करना पड़ेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है।
तो ओम्स लॉ पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, इसको इरेज करते पहले, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कि V इज इक्वल टू W/Q कैसे हुआ। ठीक है, समझ लीजिए इसको। तो W का मतलब होता है टोटल वर्क, टोटल उसने काम कितना किया, टोटल वर्क मतलब टोटल उसने काम कितना किया, और Q का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क, और Q का मतलब होता है टोटल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टोटल वर्क यानी कि Q चार्ज को लेके जाने का, ध्यान देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, फॉर ब्रिंगिंग Q चार्ज वर्क डन इज W। ठीक है, कितने चार्ज को लेके जाने का, फॉर ब्रिंगिंग Q चार्ज। ठीक है, Q चार्ज को लेके जाने का जो वर्क डन था वो W था, तो एक चार्ज को लेके जाने का वर्क कितना हो जाएगा, वन चार्ज वर्क डन इज इक्वल टू W/Q। एक चार्ज को लेके जाने का क्या हो जाएगा वर्क, W/Q। एक चार्ज को लेके जाने का वर्क क्या हो जाएगा, W/Q। एक चार्ज को ले जाने के वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज को लेके जाने का वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W/Q हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर ब्रिंगिंग Q चार्ज, यानी कि Q चार्ज को लेके जाने का जो वर्क है वो कितना है, W है। तो एक चार्ज को लेके जाने का वर्क क्या होगा, W/Q, और एक चार्ज को लेके जाने के वर्क को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल W/Q हो गया, गॉट इट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V W/Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आगे बहुत जगह पे जरूरत पड़ने वाला है, तो इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज करें तो हम ओम्स लॉ पे थे, तो ओम्स लॉ हम लोग शुरू कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, इसी को समझाने के लिए हम ओम्स लॉ को बीच से रोक दिया। तो ओम्स लॉ में अगर हम देखते हैं, तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा कि R इज इक्वल टू क्या हमने देखा, V/I। R इज इक्वल टू हमने क्या देखा, V/I देखा। तो R इज इक्वल टू V का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, अदर यूनिट हम देख रहे थे, तो ऐसा यूनिट V का क्या हो सकता है, ये हो गया जूल, और इसका हो जाएगा कूलम, यानी कि जूल पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो अदर यूनिट हो जाएगा वो जूल पर कूलम होगा। तुमसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का अदर वर्क क्या होगा, तो जूल पर कूलम हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे जूल पर कूलम, और I का जगह पर क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक चीज़ और आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो I इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू Q/T था, ध्यान से देखना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V की जगह पे W/Q और I की जगह पे Q/T, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हाँ, ये ना, V की जगह पे W/Q और I की जगह पे Q/T। तो R इज इक्वल टू करेंगे तो WT/Q इंटू Q स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू W का हो गया जूल, और T का हो गया सेकेंड, है ना, और इसका हो जाएगा चार्ज स्क्वायर, यानी कि R इज इक्वल टू हो गया जूल सेकेंड पर चार्ज स्क्वायर। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये भी आप लिख सकते हैं इसका, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। बहुत तरह से लोग बेवकूफ़ बनाने के अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ताकि आप बेवकूफ़ बने और कन्फ्यूज हो जाए, तो इस तरह के भी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गई आपको, तो ये चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम भी होता है। बात समझ में आ गई, ये ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस का चलो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, रेसिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उसका रेसिस्टेंस का डेफिनेशन ही हम लोग नहीं देखे। तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या लिखते हैं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इरेज कर दो ऊपर से, चलिए इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, काम देगा बाद में। कैरेक्टरिस्टिक्स CH ना, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स it is the characteristics of a conductor of a
कंडक्टर दैट डोंट अलाउ, ठीक है, दैट डोंट अलाउ भी लिख सकते हैं, या दैट प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल्स या हिंड्रेंस, दैट प्रोड्यूस hindrance in the flow of electrons, ठीक है। ये क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नेचर का जो क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, हिंड्रेंस, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है किस चीज़ के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता है। इट्स एसआई यूनिटीज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ओम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, अदर यूनिट्स भी हम लोगों ने इसका देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। चलिए कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं पहले इसके बारे में। तो हमने एक टॉपिक इसमें किया, कंडक्टर क्या होता है आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो कंडक्टर्स का डेफिनेशन आप जानते हो, कंडक्टर्स वो होता है मटेरियल्स दैट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आप लोग फेवरेबल होंगे, जानते होंगे। मटेरियल्स दैट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टर, और मटेरियल दैट डोंट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंसुलेटर, ठीक है। वायर जो होता है, तो वायर के ऊपर जो कवर लगा होता है दैट इज इंसुलेटर, ठीक है। और वायर जो होता है उसके अंदर जो मेटल्स के मटेरियल्स लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर बताने की जरूरत नहीं थी, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन मैंने फिर डिस्कस कर दिया कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर भी जरूरी है और इंसुलेटर भी जरूरी होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन भी पढ़ा। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम लोगों ने आज कुछ फार्मूला वगैरह भी देखा। तो क्या क्या फार्मूला आज हम लोगों ने देखा, तो फार्मूला हमने देखा V इज इक्वल टू W/Q, पहला फार्मूला। V इज इक्वल टू हमने क्या देखा, IR। ये दो फार्मूला हम लोगों ने आज देखा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान देना। अगर चाहो तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, VQ भी लिख सकते हो, और इसको चेंज भी कर सकते हो। ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड, वैसा चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे, और इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं। वो सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।